बच्चों तो आपका स्वागत है हमारे सेकंड क्लास में। सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा कल का एक क्लास हो चुकी थी, आज हमारा उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमने कल टोटल 6 क्वेश्चन देखे थे कि मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में होता क्या, बैठे पे व्यवस्था जिसको बोला। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सर्कल पे आती है, एक पंक्ति पे आती है। सर्कल में दो टाइप होते हैं, एक सम होता है, एक विषम होता है, मैंने आपको बता था। ठीक है, सम के अंदर 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग हो सकते हैं, जितने लोग को पूछ सकता है। और विषम में आपको पता है 3, 5, 7 जो भी पूछे। ठीक है, उस प्रकार हम क्वेश्चन आते हैं। विथ क्यों अगर मुंह करके खड़ा है तो जो हमारा दाया रहेगा वो उसका दाया रहेगा, जो हमारा बाया रहेगा वो हमारा उसका बाया रहेगा। ठीक है, आज सर्कल के जब केंद्र की ओर मुख करके नहीं खड़ा होता, जो हमारा दाया होता है वो उसका बाया होता है, जो हमारा बाया होता है वो उसका दाया होता है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन देखे थे, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसको, सोल्यूशन टोटल इसमें 6 लोग हैं। तो पहले हम बनाएंगे सर्कल। इसमें बोला है केंद्र की ओर मुख करके है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, 6 विद्यार्थी एक मेज की परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, मेरा हमेशा से मतलब नहीं है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। उमेश जो है उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है, हम उन्नति को यहाँ रखते हैं। ठीक है, उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर, उन्नति यहाँ से दाया स्थान से पहला दूसरे स्थान पर कौन है, उमेश है, हमने यहाँ उमेश रखा। ठीक है, उन्नति दाएं स्थान पर उमेश बैठा है। उपतल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। उमेश और उदय, उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है, तो उत्सव को यहाँ रख दिए। ठीक है, तो क्या बोला है फिर, उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। उन्नति और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, उदित है। ठीक है, तो उदित को हमने यहाँ रखा। इसमें फिर बोला क्या है, उपतल उदय के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उपतल जो है ना वो उदय के बाएं, अब उदित है कहा गया, ये उदय है, इसके बाएं 1, 2, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, उपतल बैठा है, तो इसको हम कहाँ लिख दिए थे, उपतल लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, उमेश और उन्नति के निकटतम पड़ोसी कौन है। साफ में यहाँ देखिए, उमेश और उन्नति का निकटतम पड़ोसी कौन दिख रहा है, हमें यहाँ उपतल दिख रहा है। ठीक है, इस पर जो हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चों। तो अभी आपने देखा, अब हम क्वेश्चन नंबर टोटल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब टाइप में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख कर बैठे हुए हैं, मुख करके बैठे हुए हैं। मोहन प्रिया के दाईं ओर, मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है
और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? वो ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहन, बी दिया है राज, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रिया, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है श्रुति। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 6 लोग हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, 6 लोग को इसमें लाइन बैठा है, एक सब गीत की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसमें क्या बोला है? 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अंदर की ओर मुंह करके बैठे मतलब पिंड की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहन जो है प्रिया के दाईं ओर, प्रिया के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मोहन बैठा है। ठीक है, और प्रिया जो है वो राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, राज के बाईं ओर। ठीक है, तो राज को हम यहाँ बैठा दें, राज के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर प्रिया बैठी है। ठीक है, हो गया। अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत जो है मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एक दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अजीत बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है। हाँ, गीत जो है वो मोहन के बगल में नहीं बैठा है, मतलब अजीत और प्रिया के बीच में गीत बैठा है। तो अभी हमारे यहाँ बचा कौन इसके अंदर? श्रुति बची, श्रुति जो बची उसको यहाँ बैठा दिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो गीत यहाँ है, गीत के दाईं ओर चौथे स्थान 1 2 3 4 चौथे स्थान पर इसमें क्या बोला है? कौन बैठा है? तो हमें साथ दिखाई दे रहा है इस सर्कल के द्वारा, गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर जो बैठा है वो बैठा है राज बैठा हुआ है। ठीक है, कौन बैठा है? राज बैठा हुआ है। इस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी नोट किया, होपफुली अभी तक आपको समझ में आ गया इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारा बैठक व्यवस्था है उसके अंदर है क्या। सेम इसी प्रकार पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से वो क्या पूछेगा? जहाँ मैंने 6 लोग लिखा उधर आपसे 8 पूछ सकता है, विषम में 7 पूछ सकता है, वो क्रेन के बाहर की ओर मुख करके पूछ सकता है। ठीक है, इससे अलावा इसके बाहर और कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9वां है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है हमें, 6 लोग, 6 दोस्त हैं जिनका नाम प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश
एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन ए दिया है कमल, ऑप्शन बी दिया है स्वीटी, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रीति, ऑप्शन डी दिया हुआ है उमेश। इससे हम सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सर्कल बनाएंगे पहले हम। टोटल 6 दोस्त हैं, 6 लोग का लिए जगह बनाएंगे। क्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 क्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 दोस्त प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द क्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्रम में बैठे हैं उसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मीनू जो है रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मीनू बैठी है, ठीक है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच बैठा है। उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में है, बैठी है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। समझ लो हम, चलो स्वीटी को यहाँ रखते हैं। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में, तो प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में स्वीटी हो गई, ठीक है। अरे बोला क्या है, उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच बाईं दूसरे स्थान में बैठी है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। उमेश यहाँ आ जाएगा आपका उमेश। उसने क्या बोला है, उमेश रोहित और प्रीति के बीच बैठा है। उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच बैठा है, ठीक है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में है। स्वीटी जो है प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में है। और रोहित और मीनू के बीच कौन बैठा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो हिसाब से दिखाई दे रहा है
रोहित और मीनू के बीच जो कमल है, कौन? कमल। रोहित और मीनू के बीच में कमल बैठा हुआ है। इस बार जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कमल। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 को नोट किया, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे, जिसके लोग ना अभी तक हमने देख लिया क्या, 5 व्यक्ति वाले देखा, 6 व्यक्ति वाले देखे, अब हम देखेंगे जिसके अंदर 7 व्यक्ति होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां जो हमारा है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10वां, 7 लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, सोनू और मोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। मोनू सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है सोनू राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है सोहन रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है राहुल के दाईं ओर राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सोहन, ऑप्शन बी दिया हुआ है राम, ऑप्शन सी दिया हुआ है साहिल, ऑप्शन डी दिया हुआ है रमेश। ठीक है, चल सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन जो हमें दिया है, इसमें कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो हम ऐसे सर्कल बनाएंगे 2 4 2 6
6 और एक ये 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ट्रेन की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है किसी क्रम में। मोनू सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मोनू जो है सोनू के दाईं ओर, सोनू के दाईं ओर सॉरी सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? मोनू है। सोनू राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सोनू जो है राहुल के बाईं ओर, राहुल जब राहुल को हम यहाँ रखेंगे, राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो गया? सोनू हो गया, सोनू है, ठीक है। साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल जो है ना तो यहाँ आ सकता है और ना तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। साहिल हम देखते कोई जगह, फिर आगे पढ़ते हैं। निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। साहिल साहिल जो है राम के दाईं ओर, कहाँ गया? हाँ, क्या बोला है? मोनू सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मोनू सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सोनू राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सोनू जो है वो राहुल के बाईं ओर, राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं होता। साहिल ना तो यहाँ आएगा ना तो साहिल यहाँ आएगा। उसको क्या बोला है? साहिल राम के दाईं ओर, राम के दाईं ओर, राम को यहाँ रखते हैं। राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है? साहिल है, तो साहिल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पारिस में बोला क्या है? सोहन रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सोहन रमेश के दाईं ओर, ना भी इसमें अगर सोहन आया है ना इस पर रमेश आया है। ये हमें इतना पता है साहिल यहाँ नहीं आ सकता था, ठीक है। बचे कौन है? सोहन और रमेश। इसमें बोला क्या है? सोहन जो है रमेश के दाईं ओर। अगर जब रमेश को हम यहाँ रखेंगे तभी तो रमेश सोहन के 1 2 तीसरे स्थान में कौन आएगा? अपना ये सोहन आएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? राहुल के बाएं ओर से तीसरे स्थान कौन है? राहुल का 1 2 तीसरे स्थान कौन हमें दिख रहा है? यहाँ पर सोहन दिख रहा है। राहुल से तीसरे स्थान कौन है? सोहन है। इस पर जो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सोहन इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा, हम क्वेश्चन नंबर 11 चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11 जो सात प्रबंधक जे के एल एम एन ओ और पी केंद्र की ओर मुख करके एक वित्र के चारों ओर बैठे हैं। जे पी और एम के बीच में है एल जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है के और ओ के बीच में है, के एन का
पड़ोसी नहीं है। निम्न में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एमपी के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी दिया हुआ है पी जे और एम के बीच में है, एम के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में है। डी दिया हुआ है एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते आइए। सॉल्यूशन जो है देखो, एक अपन सर्कल ड्रॉ किए, इसके इर्द चारों तरफ 7 लोग हैं, तो ये टोटल 6 और इसको मिला के 7 वित्त की ओर मुंह करके खड़े हैं, वित्त की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, इसमें बोला क्या है, 7 प्रबंधक जे के एल एम एन ओ और पी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, जे पी और एम के बीच में है, तो हमें उससे अभी मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट करना है, जहां पर दायां और बायां दिया हो। ठीक है, तो हम पहले वो ढूंढते हैं। एल जो एम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एल जो है वो एम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एल जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, के और ओ के बीच में है, और जो ये एल है वो के और ओ के बीच में है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। के जो है एन का पड़ोसी नहीं है, जे पी और एम के बीच में है। एक लाइन लगता है हमें लिखना भूल गया है, नहीं सही है, एकदम सही है। जे पी और एम के बीच में है, जे जो है पी और एम के बीच में है। ठीक है, पहले हम यहाँ एम यहाँ है, जे है जो जे को यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ तो एल आएगा तो यहाँ जे और पी तो बनेगा नहीं, तो यहाँ तो बीच में आएगा नहीं। जे को हम यहाँ रखेंगे और पी को यहाँ रखेंगे, तभी जे और पी जो जे होगा वो पी और एम के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ जे हो गया। फिर उसने क्या बोला है, जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कहाँ गया, गुलवा गलत बना दिया क्या यार। एम के दाईं ओर 1 2, कहाँ गया, एल जो एम के दाईं ओर, हाँ जो एम के दाईं ओर एल दूसरे स्थान पर है, वो के और ओ के बीच में है। ठीक है, और इसमें बोला क्या है, के जो है एन का पड़ोसी नहीं है, के और ओ के बीच में है, तो के और ओ के बीच में है। ठीक है, और के जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, तो हम के को यहाँ रखेंगे, ओ को यहाँ रखेंगे और एन को यहाँ रखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हमसे पूछा क्या है, निम्न में कौन सा सही है। एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पर ये तो दिख रहा है हमें पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या लिखा है, पी जे और एम के बीच में है। पी जो है जे और एम के बीच में दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो देखो क्या दिया हुआ है, जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। देखो जे जो है वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एकदम बगल में बैठा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं हम लोग एक बार,
एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है वो जे के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 तीसरे स्थान में क्या बैठ रहा है, ओ बैठ रहा है। इस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी भी होगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमने जो ड्राइंग बनाया है, जो हमने जिस प्रकार सबको बैठाया उस प्रकार से हमें जो ऑप्शन नंबर सी जो है जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक होगा बच्चों, इस बार जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में है। तो आप इतना नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तक 7 लड़के राम सुमित सुनील राहुल राज अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर क्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं। राजअमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है सुनील अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमित राम के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर है राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? ए राहुल, बी राज, सी सुनील, डी राम। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 7 लड़के लोग हैं, पहले तुम सर्कल बनाएंगे। 7 लोग हैं, 2 4 6 1 7 पेन के मुका के 1 2 3 4 5 6 7
केंद्र मुख करके है। इसमें क्या बोला, 7 लड़के अमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राज अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राज अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर राज है। सुनील अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर सुनील है। सुनील है। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम यहाँ नहीं आ सकता और राम यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, पड़ोसी नहीं है। अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर अमित है। अमित है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ बचा क्या, फिर लास्ट में जो बचा सुमित। उसने पूछा क्या है, सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। सुमित के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है, सुनील है। इस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा, ठीक बच्चों। तो आप इतना नोट करके फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो हमने 12 क्वेश्चन देखा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। GC के बाईं ओर ठीक बगल में और F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। EF के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और B के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। BA के दाईं ओर दूसरे स्थान पर
बैठा है, इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी जी। इसे हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन टोटल 7 लोग हैं, गोला बनाएं। 1 2 3, टोटल 7 लोग हो गए। क्रेन की ओर मुंह किए हैं, इनका दाया साइड हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक क्रेन की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ए जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। उसके बाद क्या बोला है, बगल में है, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, और डी के नहीं, क्या बोला है, ए सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर और डी के बाईं ओर बगल में बैठा है। डी के बाईं ओर बगल में बैठा है। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी जो है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर जी ठीक बगल में बैठा है, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और एफ के दाईं ओर, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। ई जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, और बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। बी के दाईं ओर ठीक बगल में है बैठा है। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसमें पूछा क्या है, ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है। ए और बी के ठीक बगल में क्या बैठा हुआ है, इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, इसमें हमको दिया गया है डी, दिस इज राइट आंसर। एंड ये हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। और इसके अभी हम सेकंड भाग है हमारा। आज हम जो इस जो क्वेश्चन है, पंक्ति वाले जो क्वेश्चन है, और जो भी और क्वेश्चन है, इस वृत्त के भी और क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। तो कल क्लास में करेंगे, और इसके बाद फिर पंक्ति वाले क्वेश्चन को लेके आएंगे, उससे फिर क्लास सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों।